सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम आपके लेके एक नया सेशन जिसमें हम बात करने वाले एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में। एंड इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे वो रहेगा हमारा मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। ठीक है, फंक्शंस क्या है फिलॉसफी या फिर एजुकेशन फिलॉसफी के, और रिलेशनशिप क्या है बिटवीन एजुकेशन और फिलॉसफी के बीच में। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द एक्चुअल टॉपिक, यानी ये जो एजुकेशन फिलॉसफी है, इसमें जाने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ें कवर करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली में फ़िलासफ़ी है क्या। ठीक है, इसका ओरिजिन, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी, एंड देन उसके साथ एजुकेशन फिलॉसफी में आ जाएंगे हम। ठीक है, सो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट विद द मीनिंग। तो फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज़, रीजन, माइंड एंड लैंग्वेज। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, बेसिकली फिलॉसफी क्या है फिलॉसफी स्टडी है किसकी, फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में। अब क्वेश्चंस किसके बारे में होंगे? अबाउट एग्जिस्टेंस, यानी कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है जो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस। ठीक है, उनको स्टडी करना, उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना। नॉलेज के बारे में, ठीक है, व्हाट इज़ नॉलेज है क्या, ठीक है, व्हाट इज़ ट्रू नॉलेज क्या होती है, व्हाट इज़ फॉल्स नॉलेज। तो इन सभी के बारे में जो क्वेश्चंस उठते हैं आपके माइंड में, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करना। वैल्यूज़, ठीक है, चाहे वो एथिक्स है, चाहे वो एस्थेटिक है, चाहे वो लॉजिक है। रीज़न, तर्क लगाना, माइंड के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में स्टडी करने को हम फिलॉसफी कहते हैं। सो दिस इज़ अ जर्नल डेफिनेशन ऑफ, ये जनरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच लगती है कि आप सोचते हो, सोच विचार करते हो उस चीज़ के ऊपर। रीजनिंग, तर्क लगाते हो, ठीक है, टू एक्सप्लोर कंसेप्ट सच ए ट्रुथ, ठीक है, और बहुत सारे जो कंसेप्ट होते हैं उनको खोज करने की कोशिश करते हो आप, लाइक सच्चाई क्या है, ठीक है, मॉरलिटी, नैतिकता आ गया, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, रियलिटी क्या है, ठीक है, एंड द नेचर ऑफ लाइफ कैसा है। उसके बाद अगर हम बात करें ओरिजिन की बात करें, यानी एटिमोलॉजिकल मीनिंग, यानी इसका ओरिजिन की अगर हम बात करें तो वर्ड फिलॉसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, यस सिंपल, फाइलोस एंड सोफिया, यानी लव फॉर विजडम। ठीक है, सिंपल कर लोगे, या लव फॉर लर्निंग, लव फॉर नॉलेज, हम क्या बोलेंगे इसको, फिलॉसफी। दस फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, लव फॉर नॉलेज और पैशन फॉर लर्निंग, यानी जो आपके अंदर जुनून होता है सीखने का, अधिगम का, उसको हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी। तो ये सिंपल है, ये आपको लिख देना है एज सच। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं हम, ये तो आप लिख ही लोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा और इसका मीनिंग इलेबोरेट करा हुआ है। अगर आपको कंसेप्ट आता है, ठीक है, कि कंसेप्ट लिखो फिलॉसफी का, तो देन यू हैव टू राइट द मीनिंग, द डेफिनेशन, द एटिमोलॉजिकल मीनिंग, जो भी आपको आता है सारी चीज़ें लिख दो। और सिर्फ मीनिंग आता है तो देन राइट इन शॉर्ट द बेसिक, यानी है क्या फिलॉसफी। उसके बाद डेफिनेशंस लिख दो एक दो और आपका मीनिंग हो जाएगा आसानी से। इट इज़ एन अनएंडिंग क्वेस्ट, यानी एक अनएंडिंग जो ख़त्म नहीं होती कभी भी। ठीक है, किसके लिए, नोइंग द अननोन। ठीक है, यानी जो भी अननोन चीज़ें उनको जानने की जो आपके अंदर अनएंडिंग क्वेस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलॉसफी। सो वी कैन से दैट सर्च फॉर विजडम और ट्रुथ कॉल्ड फिलॉसफी, यानी विजडम के लिए सर्च करना, खोज करना, सच्चाई के लिए खोज करना, या सत्य क्या है उसकी खोज करना, वो क्या है हमारा फिलॉसफी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नाउ फिलॉसफर क्या होता है, तो फिलॉसफर मीन्स वन हु इंगेज हिमसेल्फ इन दिस सर्च, यानी इस खोज के अंदर जो अपने आप को इंगेज रखता है, या फिर ये जो खोज कर रहा है, सच की खोज कर रहा है, नॉलेज की खोज कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिलॉसफर। द वन हु इंगेज हिमसेल्फ इन दिस सर्च इज कॉल्ड फिलॉसफर। सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पे। नाउ फिलॉसफी इज इंक्वायरी इनटू ट्रुथ, यानी खोज करना सत्य की, और सर्च फॉर नॉलेज एंड विजडम इज फिलॉसफी। इंडियन कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी क्या है, ठीक है, अगर भारतीय कंसेप्ट की अगर हम बात करने की फिलॉसफी क्या है, तो इंडियन ट्रेडिशन द टर्म फिलॉसफी हैज़ इट्स रूट इन संस्कृत वर्ड दर्शन, जिसको हम दर्शना कहते हैं। ठीक है, तो एज यू नो देयर आर द डिफरेंट दर्शनास, इसको हम सिद्ध दर्शना भी कहते हैं। ठीक है, सिद्ध दर्शना मतलब जिसमें हमारे स्कूल्स आते हैं ना, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जिसको कहते हैं, इंडियन थॉट्स ऑफ, या इंडियन स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें आपके अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स देखने को मिलते हैं आपको, जिसमें अगर हम बात करें, जैसे आपका पहला जो है अगर हम बात करें तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स आते हैं हमारे, ठीक है, और दूसरे अगर हम बात करते हैं तो हमारे हेटेरोडॉक्स स्कूल आते हैं। ठीक है, हेटेरोडॉक्स बोल सकते हो। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स वो हमारे स्कूल्स आते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं द अथॉरिटी ऑफ वेदास, यानी वेदास को बिलीव करते हैं, वेदास को मानते हैं। ठीक है, और वेदास की इंटरप्रिटेशन करके अलग अलग जो है वो अपने व्यूज़ इंटरप्रिटेशन के आधार पर डिफरेंट स्कूल्स हमारे आते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा न्याय, संख्या, विशिष्टा, ये सारे पढ़े होंगे आपने। तो ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स आ जाएंगे हमारे। ठीक है, वहीं पे हमारे हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आते हैं। हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी ये होते हैं, दे डोंट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, या दे डोंट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, यानी रिचुअल्स, ठीक है, सेक्रीफाइस, यजना, वर्ना सिस्टम जो हमारा है, द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 4 वर्नास,
ब्राह्मण क्षत्रियास शूद्रास वैश्यास शूद्रास इन पे बिलीव नहीं करते हैं, जिसमें आपके जैनिज्म बुद्धिस्ट और चारवाक आ जाएंगे, ठीक है। तो दे आर हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ये याद रखने। और वही आ गया कि ये दर्शना जो है हमारे 6 दर्शन मैंने आपको बताया जो ऑर्थोडॉक्स हैं। तो दर्शना का मतलब ही होता है फिलॉसफी, ठीक है। उसके बाद देखो मीन, इसका मतलब क्या होता है दर्शन का, तो सीइंग और विजन ऑफ रियलिटी, यानी कि चीज़ देखना या फिर आपका दृश्य क्या है, रियलिटी का दृश्य, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दर्शन। एम्फसाइज करते हैं ये जो हमारे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है ना, ये ज़्यादातर जोर देते हैं किसी चीज़ को, कि चीज़ों को डायरेक्ट परसीव करो, ठीक है। इंसाइट इनटू द ट्रू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, एक्सपेरिमेंटेशन प्रायोरिटाइज करते हैं ये डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, कि ट्रुथ जो भी सत्य है आप उसको डायरेक्टली परसीव करते हो, ठीक है, डायरेक्टली परसीव करो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली उसको समझो, और रेदर दैन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा ये कम कर दे। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमारी वेदास की इंटरप्रिटेशन है वो टोटली बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग के आधार पर ही है, ये याद रखना आपने, ठीक है। अल्टीमेट गोल आपका यही है कि परसीव ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी बियॉन्ड इल्यूजन और मिसकंसेप्शन, कि आपको जो है वो ट्रू नेचर क्या है रियलिटी का उसको परसीव करना, ये आपका अल्टीमेट गोल होगा, इल्यूजन से परे, ठीक है, मिसकंसेप्शन से परे, ठीक है, मतलब एकदम क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें, सम डेफिनेशंस दे रखी हैं तो सम बाई सम फेमस स्कॉलर्स, ठीक है, या सम फिलोसफर जो हमारे थे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें बर्ट्रैंड रसल जो है, बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि फिलॉसफी लाइक अदर स्टडीज़ एम्स प्राइमरली एट नॉलेज, ठीक है, कि दूसरी स्टडीज़ की तरह ही होती है ये। अब इसका एम क्या होता है, मेन नॉलेज, ठीक है, ज्ञान के बारे में खोज करना, ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं उनको फाइंड आउट करना। प्लेटो जी कहते हैं कि फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ एटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, कि फिलॉसफी जो है इसका उद्देश्य है उस चीज़ के बारे में ज्ञान, किस चीज़ के बारे में ज्ञान, ऐसी चीज़ों के बारे में ज्ञान जो एटर्नल नेचर है, जिनका एटर्नल का मतलब क्या होता है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ है ना, जिसका कभी शुरुआत भी नहीं थी, है ना, अनंत जिसको कह सकते हैं हम। फिस्ट क्या कहते हैं, ये फिस्ट ये कहते हैं फिलॉसफी साइंस ऑफ नॉलेज, सिंपल है, ठीक है, ज्ञान की विज्ञान, ठीक है, ज्ञान के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी, सिंपल डेफिनेशन ये फिस्ट ने कहा था। कॉलरिज कहते हैं कि फिलॉसफी साइंस ऑफ साइंसेस, दैट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, कि विज्ञान का महाविज्ञान बोल सकते हो आप, विज्ञान का विज्ञान है ये। राधाकृष्णन जी कहते हैं कि और फिलॉसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, यस, कि एक लॉजिकल, एक तार्किक खोज है किसके बारे में, कि जो रियलिटी है, सत्य है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी जो आप लॉजिकल इंक्वायरी करते हो, ठीक है, किसके बारे में, नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में, वही हमारा फिलॉसफी कहलाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी डेफिनेशंस, ठीक है, आप इनमें से कोई 2-3 पढ़ सकते हो, वो सिंपल डेफिनेशंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द डिफरेंट ब्रांचेस या एरियाज ऑफ फिलॉसफी, तो अगर हम बात करें जो भी खोज करते हैं हम, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस के अराउंड हमारी जो खोज है वो रिवॉल्व करती है, जिसमें आप कहा जाएगा कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, तो जिसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स, ठीक है, ये इसकी ब्रांच भी आ जाएगी फिलॉसफी की। तो फिलॉसफी की जो ब्रांच है हमारी मेटाफिजिक्स, ये डील करते हैं व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ अनरियल, ठीक है। देखेंगे अभी कौन कौन से क्वेश्चन से डील करती है हमारा, ये कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। मेटाफिजिक्स मीन्स द नेचर ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नेचर ऑफ नॉलेज, और नेचर ऑफ वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक्सियोलॉजी, सिंपल है, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों जो है वो फाउंडेशन रखते हैं, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड, यानी दुनिया को समझना, ये जो ब्रह्मांड है इसको समझने में ये तीनों चीज़ें जो है वो क्या रखते हैं, नींव रखते हैं, हमें गाइड करते हैं हमारी खोज को ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में, सत्य के बारे में, और मॉरलिटी यानी नैतिकता के बारे में, सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, सिंपल क्लैरिफाई हुआ, ठीक है। तो ये 3 आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 बाय 1 देख लेते हैं थोड़ा सा। मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया डील्स विद नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट इज़ रियलिटी, ठीक है। 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, मेटा मीन्स अपॉन, बियॉन्ड, आफ्टर, और फिजिका मीन्स फिजिक्स, तो 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है हमारा मेटाफिजिक्स। अब लिटरल मीनिंग क्या आएगा, बियॉन्ड फिजिक्स, फिजिक्स मीन्स नेचुरल, है ना, प्रकृति, स्वरूप, नेचर, है ना, या फिर आप बोल सकते हो नेचुरल फिनोमिना, उनकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं, फिजिक्स ही बोलते हैं ना, तो वही आ गया बियॉन्ड फिजिक्स। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं या जिनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, लाइक व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है इसका नेचर कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, रियल क्या है, रियलिटी क्या है, ठीक है, अनरियल क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है, कौन सी चीज़ें रियल नहीं है, वेदर मटेरियल वर्ल्ड इज़ रियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ रियल है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी ब्रांच आ जाएगी मेटाफिजिक्स, ठीक है, कि मटेरियल वर्ल्ड जो हमारा है क्या वो सही है, कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो सही है, ठीक है, लाइफ क्या है, ठीक
ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे मेटाफिजिक्स के अंदर। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं थ्रू लॉजिक, थ्रू इंक्वायरी, थ्रू रीजनिंग, ठीक है। नाउ ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें जिसमें थियोलॉजी आ जाएगा गॉड के बारे में, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड, रिलेशनशिप बिटवीन क्या डिवाइन एंड द यूनिवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, उसके बारे में, नेचर कैसा है गॉड का। ऑन्टोलॉजी क्या होती है, डेवलपमेंटल ऑफ हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे आ जाएगा एग्जामिन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस और बीइंग एग्जिस्ट, फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट एंटाइटीज एग्जिस्ट, कौन कौन से एंटाइटीज जो है एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में फंडामेंटल क्वेश्चन। नेचर ऑफ बीइंग, यानी कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है उसका नेचर कैसा है, ऑन्टोलॉजी आ जाएगा। कॉस्मोलॉजी को पता है ब्रह्मांड, ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम कॉस्मोगोनी की बात करें तो सिंपली ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। स्पेस और टाइम के बारे में यहाँ पे उसका नेचर कैसा है कॉस्मोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। समझ आ रही है आपको, तो ये कर लो थोड़ा सा। स्कास्टोलॉजी, ठीक है, स्काटोलॉजी का मतलब होता है कि जो साउल है ना, आत्मा है, उसका मृत्यु के बाद क्या होता है, ठीक है, फाइनल डेस्टिनी क्या है साउल की, ठीक है, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो साउल कहाँ जाती है। इन सभी के बारे में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो उठते हैं आपके माइंड के अंदर, इनका आंसर ढूंढते हैं हम, स्कास्टोलॉजी आ जाएगा, ठीक है, स्टडी करते हैं यहाँ पे। नाउ सेकंड ब्रांच जो हमारी फिलॉसफी की है दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज रियल नॉलेज, व्हाट आर द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये सारे क्वेश्चन जो अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो वो ब्रांच कहलाएगी हमारी एपिस्टेमोलॉजी। अगेन 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ, ठीक है, एपिस्टेम, ठीक है, ऐसे करके सकते हो आप, एपिस्टेम, जिसका मतलब होता है नॉलेज, और लोगस मीन्स स्टडी और साइंस। सो लिटरल मीनिंग क्या आएगा, स्टडी ऑफ नॉलेज और साइंस ऑफ नॉलेज, तो वो आ जाएगा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी की अगर हम बात करते हो यहाँ पे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चन से डील करता है, जैसे नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज क्या है, फॉल्स नॉलेज क्या है, ठीक है, सोर्स क्या है नॉलेज के, और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, कि नॉलेज को गेन करने के यानी धारण करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस। उसके बाद ब्रांचेस क्या है एपिस्टेमोलॉजी की, तो यहाँ पे एम्पिरिसिज्म आ जाएगा। एम्पिरिसिज्म मतलब एम्पिरिकली जिसको वैलिडेट कर सकते हैं। एडवोकेट नॉलेज कम्स प्राइमरी फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो कैसे आती है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से उसको हम वैलिडेट करते हैं, ठीक है, और उसको गेन करते हैं हम थ्रू ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करके, एक्सपेरिमेंटेशन यानी आप ऐसे मान सकते हो कि क्रियाएं करके, ठीक है। नाउ रैशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, रैशनलिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे नॉलेज जो है वो आती है हमारी रीजनिंग और इंटेलेक्चुअल डिडक्शन से विदाउट सेंसरी एक्सपीरियंसेस, तो वो आ जाएगा हमारा क्या, रैशनलिज्म। अब स्केप्टिसिज्म क्या आ जाएगा, स्केप्टिसिज्म कहता है कि एडवोकेट फॉर डाउट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम, क्रिटिकल यानी तार्किक तरीके से एग्जामिन करना चीज़ों को, है ना। नाउ एक्सियोलॉजी थर्ड ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वैल्यूज़, और इसमें वैल्यूज़ एथिक्स भी हो सकती हैं, एस्थेटिक भी हो सकती हैं। एक्सियोलॉजी अगर हम बात करें, अगेन इट ड्राइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स एक्सियोस एंड लोगस। एक्सियोस का मतलब क्या होता है, वर्थ और वैल्यू, ठीक है, और स्टडी और साइंस, और इसका भी लिटरल मीनिंग क्या आ जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा साइंस ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, तो एक्सियोलॉजी हो जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखते हैं, लाइक व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मॉरल वैल्यूज़, जो हमारी नैतिकता की वैल्यूज़ हैं, गुण हैं, ठीक है, व्हाट इज़ राइट एंड, या फिर व्हाट इज़ रॉन्ग, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। हाउ डू वी डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, हम कैसे डिटरमाइन, निर्धारित कैसे करते हैं कि कोई चीज़ सही है कि गलत है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गुड एंड ईवल, यानी अच्छाई और बुराई का नेचर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, प्रकृति कैसी है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, क्या सिद्धांत होते हैं लाइफ के। तो ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे एक्सियोलॉजी के अंदर। नाउ ब्रांचेस ऑफ एक्सियोलॉजी, जैसे लॉजिक आ जाएगा, ठीक है, लॉजिक वही आ जाएगा कि देखो जब भी आप तर्क लगाते हो, ठीक है, रीजनिंग करते हो, ठीक है, तो आप कुछ रूल्स एंड टेक्निक्स का फॉलो करते हो, ठीक है, तो वही आ जाएगा फोकस ऑन रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रीजनिंग, कि तर्क लगाने के रूल्स और टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इंश्योर करता है क्लियर एंड वैलिड आर्गूमेंटेशन, यानी जो भी आप चीज़ पे आर्गूमेंट कर रहे हो, बहस कर रहे हो, ठीक है, तो वही आता है ना कि अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड टेक्निक्स फॉलो करते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो भी कहीं ना कहीं वैलिड होगा, ठीक है। तो अगर बिना रूल्स के कुछ आप ऐसे कुछ भी मन में आ रहा है अपना इलॉजिकल बातें कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगी ना। नाउ एथिक्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एग्जामिन करते हैं जजमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, कि आपको कैसे कंडक्ट बिहेव कैसे करना है, ठीक है। एड्रेसिंग क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है, कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना रिलेटेड टू कि सही क्या है, गलत बिहेव कौन सा है, सही बिहेव कौन सा है, उनके साथ यहाँ पे डील करते हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम। एस्थेटिक आ गया यानी एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी, ठीक है, यानी एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी और नेचर। इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ आर्ट, की जो कला है उसका नेचर कैसा है, ब्यूटी का नेचर कैसा है। गुडनेस, एक्सप्लोर व्हाट मेक्स समथिंग आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल और वैल्यू, तो कहते हैं कि
खोज करते हैं हम यहाँ पे कि क्या है, ये कौन सी चीज़ें जो है किसी भी चीज़ को आर्टिस्टिकली जो है वो ब्यूटीफुल या वैल्यू उसको प्रदान करती हैं, और एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी आ जाएगा आपका लास्ट। नाउ अब आते हैं हम टॉपिक पे जो हमारा है एजुकेशन फिलॉसफी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा फिलॉसफी, ठीक है, और एजुकेशन का आपको पता ही है, ठीक है, कि द वर्ड एजुकेशन जो है वो डिराइव हुआ है अगेन द डिफरेंट वर्ड्स लाइक आपका आ जाएंगे यहाँ पे एडुकेयर, ठीक है, एडुसीर, ये आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, एडुकेटम, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से इसका मीनिंग जो है वो डिराइव हुआ है। इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, लाइक टू ब्रिंग आउट करना या एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, या सिंपली अगर हम बात करें एजुकेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, तो वही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिलॉसफी हमने देख लिया क्या होती है, ठीक है, कि यहाँ पे हम फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में जो है वो उनके जो भी सोल्यूशंस हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अबाउट रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज़ के बारे में, है ना। अब एजुकेशन फिलॉसफी क्या हो जाएगा कि द एप्लीकेशन ऑफ द फिलॉसफिकल लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बस सिंपली याद रखो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप कि फिलॉसफी रिलेटेड टू एजुकेशन, कि एजुकेशन के रिलेटेड जो फिलॉसफी होती है, लाइक द एस्पेक्ट्स जो भी हमारे एजुकेशन के होते हैं, जैसे आपका एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन से होंगे, करिकुलम कैसा होगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज आपने पढ़ी होंगी, लाइक इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफीज, ठीक है, वहीं पे आपने देखे होंगे वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफीज, ठीक है, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नाम सुने होंगे आपने। तो कहीं ना कहीं फिलॉसफीज ही तो है वो, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है वो एजुकेशन के रिलेटेड जो है जो भी एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के, उनके अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, है ना, इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा उसके आधार पर उन्होंने फिलॉसफीज डेवलप करी, है ना। सो एजुकेशन फिलॉसफी का जैसे मैंने क्या बताया कि एप्लीकेशन ऑफ द फिलॉसफिकल प्रिंसिपल, कि जब हम फिलॉसफी का यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज नोन एज एजुकेशनल फिलॉसफी। ये सिंपल एक लेमैन जो कॉमन भाषा में अगर हम बात करें, साधारण भाषा में, ये इसका मीनिंग आ जाएगा। सो एजुकेशन फिलॉसफी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफिकल आइडियाज, प्रिंसिपल्स, नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये आपको मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है कि आप देखो, it includes a set of educational beliefs and core values held by individual or organizations influencing every aspect of education। कहता है कि इसमें ना कुछ set of educational beliefs जो है वो आते हैं, हमारे core values आती हैं जो कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के द्वारा मानी जाती हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मानी जाती हैं। कहीं ना कहीं हमारे हर एक एस्पेक्ट जो आशय होते हैं एजुकेशन के, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमने देखा प्रैग्मेटिक फिलॉसफी, जॉन डेवी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। प्रैग्मेटिक फिलॉसफी जो है ये प्रायोरिटाइज करते हैं कि आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को ज़्यादा बढ़ावा दोगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, टीचर का रोल यहाँ पे क्या होगा, फैसिलिटेटर होगा रादर देन एडुकेटर। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एक सेट ऑफ एजुकेशन बिलीफ्स हैं, यस, इनका अपना अपना बिलीफ है एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि इंडिविजुअल्स हैं, यस, जॉन डेवी जी ने इसके पॉइनर माने जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हर एक एस्पेक्ट जो है एजुकेशन का उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यस, इनके हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन अलग होंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग अलग होंगे, ठीक है, रियलिज्म के हिसाब से अलग होंगे। समझ आ रही है आपको, लाइक आपका एम क्या होंगे, करिकुलम कैसा होगा, यानी पाठ्यक्रम क्या बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है आपको एक कोर्स के अंदर, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होंगे, और रोल ऑफ टीचर, टेक्स्ट बुक्स कैसी होंगी, और इवैल्यूएशन टेक्निक्स यानी कैसे हम मूल्यांकन करेंगे, यानी कैसे असेस करेंगे बच्चे की परफॉर्मेंस। तो हर एक फिलॉसफी के हिसाब से उनके जो बिलीफ हैं उसके हिसाब से इवैल्यूएशन मेथड्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिलीव्स होते हैं, सेट ऑफ एजुकेशन बिलीव्स होते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हर एक एस्पेक्ट जो एजुकेशन का उसको क्या करते हैं, हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे इट आस्क व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है एजुकेशन का, ठीक है। और यहाँ पे कोट लिखा है, आप इसको लिख सकते हो कि एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड, कि एजुकेशन बिना फिलॉसफी के क्या है, ब्लाइंड है, एंड फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड, ठीक है, कि फिलॉसफी जो है बिना एजुकेशन के वो इनवैलिड है, और एजुकेशन बिना फिलॉसफी के वो ब्लाइंड है। ये लिख सकते हो आप। अब एजुकेशन फिलॉसफी की अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने याद रखना है जॉर्ज एफ नेलर, ठीक है, इन्होंने डेफिनेशन दी। इन्होंने बहुत सिंपल डेफिनेशन दी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना वही है कि एजुकेशन फिलॉसफी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफिकल प्रिंसिपल्स टू एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड थ्योरी टू मेक सेंस ऑफ हाउ एंड व्हाई वी एडुकेट। बहुत सिंपल डेफिनेशन, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, एज सच आपको इसको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फिर से कहते हैं कि एजुकेशन फिलॉसफी क्या है, एप्लीकेशन यानी यूज़ है किसका, फिलॉसफिकल प्रिंसिपल्स, सिद्धांत का, कहाँ पे, एजुकेशनल प्रैक्टिस के अंदर, एजुकेशन थ्योरीज के अंदर, टू मेक सेंस यानी एक सेंस बनाना कि कैसे और क्यों हम एडुकेट करते हैं, ठीक है। तो ये जॉर्ज एफ कैनन ने डेफिनेशन दी। जॉन डेवी की अगर हम बात करें, इन्होंने भी अगेन सिंपल डेफिनेशन दी। इन्होंने बोला एजुकेशन फिलॉसफी इज अ जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये एक सामान्य थ्योरी है किसकी, एजुकेशन की,
विच प्रोवाइड गाइडिंग प्रिंसिपल, जो कि कहीं ना कहीं आपको गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है फॉर द एजुकेशन प्रैक्टिसेस, कि आपको कैसे पढ़ाना है, आपके एम्स क्या होंगे, ठीक है, वही आएगा एजुकेशन प्रैक्टिसेस। करिकुलम कैसा होगा आपका, हेल्प इन एड्रेसिंग द फंडामेंटल इश्यूज रिलेटेड टू लर्निंग, टीचिंग एंड नॉलेज, और हेल्प करता है हमारी कहाँ पे, ये जो हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेंगे एड्रेस करने में, किसको, फंडामेंटल जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू लर्निंग, यानी अधिगम यानी सीखने के रिलेटेड, शिक्षण के रिलेटेड और ज्ञान के रिलेटेड। समझ आई आपको? तो ये बहुत दो डेफिनेशन है, ये आपको कर लेनी है। नाउ अब देखेंगे हम नेचर ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी, कि नेचर कैसा है, यानी स्वरूप क्या है एजुकेशन फिलॉसफी का, व्हाट इट इज़, हाउ इट लुक्स, ठीक है, इसका स्वरूप क्या है, कैसे दिखता है ये। सो एजुकेशन फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं, रिच एंड मल्टी फेसेटेड नेचर है, यानी इसका स्वरूप जो है वो मल्टी फेसेटेड है, बहुत सारे इसके हमें फेस देखने को मिलते हैं। लाइक आपको ऐसा एक ट्री डायग्राम बना लेनी है, ठीक है, बना लोगे ना, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी है, बहुत सारे कोर्सेस का इंटीग्रेशन करके हम यहाँ पे जो भी अपना कंसेप्ट है वो बाहर ड्रा आउट करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव है कि ये सिंगल प्रॉब्लम से, सिंगल इशू से डील नहीं करता है, बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट से डील करता है। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, लाइक एम्स, करिकुलम, रोल ऑफ टीचर, टेक्स्ट बुक्स कैसी होंगी, क्लासरूम कैसे होंगे। उसके बाद लिखा है इंस्ट्रक्शनल साइंस है, थ्योरेटिकल भी है, कम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, ब्रॉड वही आ जाएगा। स्पेकुलेटिव एंड क्रिटिकल, स्पेकुलेटिव कभी कभी मतलब विदाउट एनी एविडेंस, क्रिटिकल रचनात्मक, फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक भी है, डायनेमिक है यानी चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे जैसे न्यू आइडियाज़ आते हैं तो जो एग्जिस्टिंग फिलोसफी होती है वो चेंज हो जाती है। लॉजिकल आ जाएगा, सिंथेसिस ऑफ फैक्ट एंड वैल्यूज़, कहीं ना कहीं अपने अपने फैक्ट डेवलप होते हैं, वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, जैसे प्रैग्मेटिक उनके जो है वो बिलीव के हिसाब से नए नए वैल्यूज़ डेवलप होंगी, नए नए फैक्ट डेवलप होंगे। प्रिस्क्रिप्टिव, तो ये आ जाएगा इसका नेचर। उसके बाद देखो यहाँ पे पहला इंटरडिसिप्लिनरी, मैंने जैसे बताया अभी आपको कि कहीं ना कहीं इट इंटीग्रेट इनसाइट फ्रॉम डिफरेंट, मतलब अलग अलग फील्ड या डिसिप्लिन से जो है वो इनसाइट लेता है ये। लाइक साइकोलॉजी हो गया, बच्चे का लेवल, एज, है ना, साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है ना, कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का लेवल क्या है, ठीक है, उसका कोग्निटिव लेवल कैसा है, फिर उसी हिसाब से हम जो अपने एम्स करिकुलम डेवलप करते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फोस्टरिंग अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, कहता है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी हमारी अप्रोच है कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देता है सर्वांगीण समझ, यानी आपको हर चीज़ की समझ आती है यहाँ पे, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप जो भी अपने एम्स वगैरह हैं उनको सेट करते हो। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं यहाँ पे। एजुकेशन फिलॉसफी जो है वो हमारी सब्जेक्टिव इन नेचर है। सब्जेक्टिव मैंने जैसे भी बताया कि डिफरेंट फिलोसफर जो है उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग फिलोसफीज़ दी हैं, तो ये सिंगल प्रॉब्लम या सिंगल इशूज़ या सिंगल बिलीफ से बात नहीं करता है, बहुत सारे बिलीफ्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंट ओपिनियंस लेड टू एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, लाइक प्रैग्मेटिक, रियलिज्म, आइडियलिज्म, ठीक है। हर एक जो है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग अप्रोचेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे डीप में, एक एक के बारे में। एजुकेशन फिलॉसफी इंस्ट्रक्शनल साइंस है। क्या है ये? इंस्ट्रक्शनल साइंस भी है। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग एजुकेशन प्रैक्टिसेस, कि आपकी एजुकेशन प्रैक्टिसेस कैसे होंगी, आपने कैसे पढ़ाना है, आपका करिकुलम एम्स कैसे होगा, कहीं ना कहीं आपको ये क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डायरेक्टिव्स, मतलब आपको डायरेक्ट मतलब निर्देश देता है आपको, theoretical plus practical, to design curriculum, how you have to design your curriculum, what content, what activities you have to add into your curriculum, ये भी आपको क्या करता है, गाइड करता है। टीचिंग मेथड्स क्या होंगे आपके, और एजुकेशन के गोल्स क्या होंगे आपके, ठीक है। रोल ऑफ टीचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नाउ एजुकेशन फिलॉसफी जो है वो थ्योरेटिकल इन नेचर भी है, यस, कहीं ना कहीं बहुत सारी थ्योरीज डेवलप होती हैं यहाँ पे। लाइक इन्वॉल्व्स द एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे खोज, एनालिसिस, विश्लेषण होता है फंडामेंटल कंसेप्ट का, आइडियाज़ रिलेटेड टू एजुकेशन के रिलेटेड जो भी हमारे होते हैं उनके रिलेटेड यहाँ पे हम बहुत सारी थ्योरीज वगैरह डेवलप करते हैं। एड्रेस पर्पस, वैल्यूज़ एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, कि पर्पस क्या क्या होंगे हमारे एजुकेशन के, वैल्यूज़ क्या होंगी, नेचर क्या है एजुकेशन का, इसके रिलेटेड जो भी इशूज़ आ रहे हैं, जो कंसेप्ट है वो डेवलप होते हैं यहाँ पे। नाउ एजुकेशन फिलॉसफी इज कंप्रीहेंसिव मतलब हर एक एस्पेक्ट जो हमारा एजुकेशन का उसके साथ ये डील करता है। लाइक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वही आ जाएगा आपके एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले क्या होता है, देखो एम्स होता है आपका, उद्देश्य सेट किया जाता है। फिर उद्देश्य सेट करने के लिए आपका क्या होता है कि क्या क्या करवाया जाएगा, करिकुलम आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा टीचिंग मैथड्स, फिर आपका आ जाएगा रोल ऑफ टीचर्स, टेक्स्ट बुक आ जाएंगी, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, कैसे मूल्यांकन करना है, कैसे आपको बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस करना है, अचीवमेंट को असेस करना है। सोसाइटियल एंड कल्चरल इंप्लीकेशंस क्या है, एड्रेस माइक्रो लेवल क्लासरूम जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न है, और मैक्रो लेवल पॉलिसी इश्यूज़, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एजुकेशन फिलॉसफी स्पेकुलेटिव एंड क्रिटिकल है, ये वही आ गया
कहीं ना कहीं इसके अंदर क्रिटिकल इवैल्यूएशन इवॉल्व होता है, ठीक है। आप सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन ऑन एजुकेशन थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसकी परछाई कि जो हमारी एजुकेशन थ्योरीज हैं वो कैसी हैं, ठीक है, सही है कि गलत है। इवैल्यूएट करते हैं एम्स एंड आइडियाज ऑफ एजुकेशन, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि जो हमारे एम्स है एजुकेशन के वो सही हैं कि नहीं है, उनका मूल्यांकन करना। आइडेंटिफाई अफेक्टिव अप्रोच टू एजुकेशन, और आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी अप्रोचेस का यूज़ करके हम जो है वो अपनी एजुकेशन को एक अफेक्टिव बना सकते हैं, तो उन सभी अप्रोचेस को आइडेंटिफाई करना। प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर भी है, ठीक है। एजुकेशन फिलॉसफी ऑफर क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस फॉर वेरियस एजुकेशन रिलेशनशिप एंड सिस्टम्स के रिलेटेड जो भी है आपको बहुत सारे क्राइटेरिया ऑफर करता है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास आते हो ना, तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि आपको ये मेडिसिन खानी है, आपको ये नहीं खाना है, वैसे करके कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है हमारी क्या स्टैंडर्ड्स फॉर द इंट्रैक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटल डोमेन, स्टेट, इकोनॉमी एंड कम्युनिटी। ये वही आ गया कि स्टेट का क्या रोल होगा, ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है आपको इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और कम्युनिटी की जो हमारी है समुदाय, उनका क्या भूमिका रहती है। फिर एजुकेशन फिलॉसफी सिंथेसिस फैक्ट एंड वैल्यू, ये वही आ जाएगा कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन फिलॉसफी देखो ना, जैसे प्रैग्मेटिक फिलॉसफी है तो इनके हिसाब से अपना नए सब कुछ अलग अलग है, इनके एम्स अलग हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग अलग हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक आपका अलग है। वही आ जाएगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन फिलॉसफी जो है वो सिंथेसाइज फैक्ट एंड वैल्यूज, सिंथेसाइज वेरियस फैक्ट एंड वैल्यूज टू फॉर्म अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एजुकेशन, वही आ जाएगा। लॉजिकल आ जाएगा कि एजुकेशन फिलॉसफी एम्प्लॉयज लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, तार्किक जो सोच है उसका यूज़ किया जाता है यहाँ पे टू एड्रेस एजुकेशन प्रॉब्लम्स एंड डेवलप रैशनल आर्गूमेंट। एनालिसिस एंड लॉजिकल डिडक्शंस का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है, कहीं ना कहीं प्रोवाइड साउंड एंड रैशनल सोल्यूशन टू एजुकेशनल प्रॉब्लम्स या एजुकेशनल इश्यूज। कहीं ना कहीं बहुत फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक भी है हमारी एजुकेशन फिलॉसफी, ठीक है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे फिलोसफिकल प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत प्रैक्टिकल एंड रिफ्लेक्टिव, ब्लेंडिंग थ्योरेटिकल इंसाइट विद एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज, कि जो भी हमारी थ्योरीज डेवलप हो रही हैं उनका जो भी हमें आइडिया मिलता है उसका यूज़ करते हैं हम कि हम कैसे अपनी एक्टिविटीज़ में उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। सो विद एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज आ जाएगा। डायनेमिक इन नेचर, ये मैंने अभी बताया कि कंटिन्यूसली इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग सोसाइटल नीड्स, कि जैसे जैसे समाज की नीड्स चेंज होती हैं, कल्चरल कंटेक्स्ट यानी सिचुएशन चेंज होती हैं, तो हमारी जो फिलॉसफी है एजुकेशन फिलॉसफी वो भी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। एडवांसमेंट इन नॉलेज, जैसे जैसे नई नई नॉलेज आ रही है, ठीक है। रेलिवेंट एंड अडॉप्टेबल टू मीट कंटेम्परेरी चैलेंजेस, जो भी अभी भी चैलेंजेस ट्रेंड्स आ रहे हैं उसी हिसाब से हमारी फिलॉसफी बनेगी फिर, ठीक है। तो इसीलिए एजुकेशन फिलॉसफी जो है वो हमारी चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज पर सोसाइटल नीड्स, कल्चर कंटेक्स्ट एंड एडवांसमेंट इन नॉलेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नेचर, ठीक है, और आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट जो है वो हम लाइक फंक्शन ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी अगले लेक्चर में देख लेंगे, और साथ में ही आपके स्कोप भी देख लेंगे, ठीक है, और उसके साथ आपका जो रिलेशन है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।